क्या भारत की अर्थव्यवस्था डेड है? क्या हमारी इकोनॉमी डेड है? ये सवाल खड़ा किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ताना मारा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और रूस की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है और दोनों एक साथ गर्त में या गड्ढे में जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। अब जब से ये बयान आया है तब से देश में एक बहस छिड़ गई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप सही कह रहे हैं, 10 साल में मोदी सरकार ने जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको अपने गलत फैसलों के कारण मार दिया है। दूसरी तरफ सरकार है, वो कह रही है कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर की बन चुकी है। ये अर्थव्यवस्था 10 साल पहले 11वें नंबर पर थी और दुनिया हमारा लोहा मान रही है। तो इसलिए एक पक्ष कह रहा है कि ट्रंप गलत कह रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है कि ट्रंप सही कह रहे हैं। लेकिन सच क्या है? तो मैं आपको ये बताता हूँ आज कि सच कहीं बीच में है। दोनों पक्ष कुछ हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन पूरा सच नहीं बता रहे हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं भारत की इकोनॉमी डेड नहीं होने के लिए या वो ज़िंदा होने के लिए, वो अच्छा करने के लिए, तो ये दो बातें मुख्य रूप से कही जा रही है। पहली बात ये कही जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमसे आगे सिर्फ है अमेरिका, चीन और जापान। तो ये बात बिल्कुल सही है, सरकार बिल्कुल सही कह रही है कि हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारे अर्थव्यवस्था का आकार आज से 10 साल पहले हम 11वें नंबर पर थे और अब चौथे नंबर पर आ चुके हैं, और अगले 2 सालों में हम तीसरे नंबर पर पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और वो पहुंच भी जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, जो डेड अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, जो तर्क रखा जा रहा है, वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें से एक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन सही क्या नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सही ये नहीं है कि जब हम दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, या होना चाहिए था, कि हमारा हर नागरिक, हमारा हर व्यक्ति हमारे देश का, वो दुनिया में चौथे नंबर के प्रति व्यक्ति आय पे पहुंच जाता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। प्रति व्यक्ति आय जो है, देश भले अमीर हो गया हो, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय मतलब जो लोगों की आमदनी है, उसमें भारत का नंबर 140वें नंबर पर है, 140वां है। पहले 100 में भी हम नहीं है, पहले 125 में भी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि देश चौथे नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति 140वें नंबर पर है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम अपनी तुलना अमेरिका से करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार, उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो हमसे करीब करीब 7 गुना ज़्यादा बड़ी है। तो जब हम ये कहते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप साहब हमारी इकोनॉमी को डेड कह रहे हैं, लेकिन हमारी इकोनॉमी उनके मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। उनका ग्रोथ रेट जो है एनुअल वो 2% है, जबकि हमारा 6 से 7% के बीच में रहता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं जब हम ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आकार, जैसे मैंने कहा, उसका 7 गुना हमसे ज़्यादा है। अब समझिए कि अमेरिका की जो कुल जीडीपी है या उसका कुल जो आकार है उस देश के इकोनॉमी का, वो है 28 यानी 28 ट्रिलियन डॉलर। और वो जब 2% से भी ग्रो करती है तो हर साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 580 या 560, माफ़ कीजिएगा, 560 बिलियन डॉलर जुड़ जाते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? 4 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में हम लोग हैं। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था 6% या 6% से ग्रो करती है तो हम कहाँ पहुँचते हैं? 280 बिलियन डॉलर पर, मतलब अमेरिका से आधे। तो इसलिए ये जो बात जब हम कह रहे हैं कि हम उनसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उनका आकार, उनके पास जो रोटी है वो हमसे 7 गुना बड़ी है, तो वो जब 2% भी बढ़ते हैं तो वो हमसे ज़्यादा बढ़ते हैं। और हम अगर 6% भी ग्रो कर रहे हैं तब भी हम अमेरिका जितनी
अपनी रोटी का आकार, अपने केक का आकार नहीं बढ़ा पाते। तो दो बातें जो ये कही जा रही है कि भाई ये ट्रम्प साहब गलत कह रहे हैं, और दो बातें जो सही कही जा रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सच कहीं बीच में है, और ये मैंने पहले भी हिसाब किताब में बताया था कि एक ब्लूम्स की एक इंडस वैली रिपोर्ट आई थी इस साल की शुरुआत में। उसने बहुत अच्छी एक व्याख्या की थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, और उन्होंने ये कहा था कि दरअसल भारत के भीतर 3 भारत हैं, और ये 3 भारत अलग अलग देशों से मिलते जुलते हैं। और जब आप इन 3 भारत देश जो हमारे भीतर है उसके बारे में जब आप सुनेंगे, तब आपको लगेगा कि जिस भारत में आप रह रहे हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी डेड है या जीवित है, हेल्दी है, बहुत अच्छा कर रही है। तो ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत में जो इंडिया 1 है, मतलब पहला जो देश है, वो है करीब 14 करोड़ लोगों का, जिनकी आमदनी प्रति व्यक्ति आय है करीब $15,000। तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये देश मैक्सिको जैसा देश है, आबादी के लिहाज से भी और आमदनी के लिहाज से भी। पर यह ध्यान रहे कि जो ये $15,000 प्रति साल कमाने वाला व्यक्ति है, या 13 लाख रुपये करीब साल का जो आमदनी कमाने वाली है, वो है सिर्फ 14 करोड़ लोग। देश की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 100 में से सिर्फ 10 लोग इस इंडिया 1 में रहते हैं, बाकी 90% इससे बाहर है। जो इंडस वैली रिपोर्ट ने जो दूसरा भारत बताया था वो था इंडिया 2। इसमें करीब 30 करोड़ रहते हैं लोग, इनकी आमदनी है करीब $3,000। ये इंडोनेशिया जैसे देश से मिलता जुलता है आबादी या आमदनी के हिसाब से, ऐसा उन्होंने एक्स्ट्रापोलेशन किया था। तो ये उभरता हुआ भारत है। ये जो भारत में कुल खपत होती है तो इंडिया 1 उसका 2/3 खर्च करता है, और जो इंडिया 2 है वो करीब 1/3 खर्च करता है। मतलब अगर 100 रुपये में भारत की खपत हो रही है, सामान बिक रहा है, तो उसमें से 66 रुपया जो है वो खर्च करता है इंडिया 1, और बचे हुए जो 33 रुपया मान लीजिए लगभग वो खर्च करता है इंडिया 2, जिसकी आबादी है 30 करोड़। मतलब हो गए लगभग 44 करोड़। लेकिन ये इंडस वैली की रिपोर्ट कहती है कि 100 करोड़ लोग इस देश में अभी भी ऐसे हैं जिनकी आमदनी, साल की आमदनी $1,000 के आसपास है। मतलब हुए लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये के आसपास। और ये जो लोग हैं, ये इनकी जो आमदनी है वो किसी अफ्रीकी देश की तरह, गरीब देश की तरह ये आमदनी है। और ये जो 100 करोड़ लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचता है। जैसे कि इंडिया 1 है, इंडिया 2 है, उसके पास फिर भी पैसे बचते हैं कि वो कुछ सामान खरीद सके, कुछ खर्चा कर सके। तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो इंडिया 3 है, तीसरा देश जो भारत के अंदर है, ये बेहद गरीब है। इसके पास कोई पैसा नहीं बचता है कुछ भी खर्च करने के लिए। आपको एक और बात याद है कि जो 100 करोड़ की बात हो रही है, आपको पता होगा कि 84 करोड़ लोग सरकार कहती है कि हम मुफ्त राशन देते हैं। तो ये जो इंडिया 3 है और इंडिया 2 है, जब तक ये 2 देश, भारत के भीतर के जो 2 देश हैं, उनमें हम और जान नहीं फूकेंगे, इनमें जब तक आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम विकसित देश नहीं बन सकते हैं। सिर्फ हम इंडिया 1 के आधार पर नहीं कह सकते कि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हम जब तक सारे लोगों की आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं, तब तक हम 2047 तक विकसित देश की जो बात कर रहे हैं वो संभव नहीं है। तो आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। हिसाब किताब को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।